अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि हम किस तरीके से मॉक एपीआई को जनरेट करेंगे। आपकी हैकाथॉन के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका जो भी कोई टीचर है जिसने आपका टेम्पलेट डिज़ाइन किया है वो आपको एक अदद मॉक एपीआई प्रोवाइड आउट करेगा। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे किस तरीके से उस मॉक एपीआई को आपने आपके अकॉर्डिंगली यूज़ करना है और किस तरीके से आपने उसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग करनी है। लास्ट वीडियो अगर आपने मॉक एपीआई की मेरी चेकआउट नहीं की है तो उसे लाजमी चेक कीजिएगा, जिसमें मैंने आपको ये वाली मॉक एपीआई जो है वो कंसीडर कर कर दिखाई थी। इसमें हमारे पास डेटा होता है और हम इस मॉक एपीआई को एडिट भी यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, मैंने क्या किया है कि मैंने इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ों का यहाँ पे इंटीग्रेट किया आपके हैकाथॉन के अकॉर्डिंगली, ताकि मैं आपको वैसे ही प्रोसेस बताऊं जैसे आपके हैकाथॉन में आएगा। अगर वो आपको खुद से कह देते हैं कि अपने प्रोडक्ट की मॉक एपीआई क्रिएट करें तो आपको खुद से पता होनी चाहिए। और अगर नहीं भी कहते तो कम से कम आपको पता तो हो कि एपीआई जो क्रिएट करके दी है वो कैसे क्रिएट करके दी है। आपका जो भी कोई प्रोडक्ट होगा उसकी एक स्पेसिफिक आईडी होगी। अगर तो यूजर का नाम उन्होंने दिया होगा तो यूजर का नाम होगा, मैंने यूटिलाइज किया है इसके अंदर। अगर आप चाहें तो आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपका प्रोडक्ट का जो नाम होगा वो होगा, उसमें जो हमारे पास ऑब्जेक्ट आईडी होगी वो फिगर जेएस होगी और साथ में कॉमर्स प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हम यूटिलाइज करेंगे। मैंने इसके अंदर रेटिंग भी दी है, मैंने इसके अंदर डिस्काउंट भी ऐड किया है, मैंने इसके अंदर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन को जो है वो यूटिलाइज आउट किया और साथ में जो है वो यहाँ पर मैंने इमेज का यूआरएल भी यूज किया। क्यों? क्योंकि आपके हैकाथॉन के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें इमेजेस भी हैं। अच्छा, क्योंकि मैं कस्टम इमेज दे रही हूँ तो इसलिए मैंने इमेज डॉट इमेज यूआरएल का यूज किया। आप प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये चीज इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता हो कि जो भी कोई एपीआई आपके पास आई है उसको रीड कैसे करना है और उसको यूटिलाइज कैसे करना है। तो लास्टली की जो हमारी वीडियो थी मॉक एपीआई की, उसमें हमने इन सब चीजों को यहाँ पे कंसीडर कर लिया था। अब मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, कि जब हम इस मॉक एपीआई को यूज करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारे पास इंटरफेस ओपन अप होकर आता है। मैंने यहाँ पर क्या किया है आपके लिए, मैंने जो अपनी बर्गर वेबसाइट बनाई थी उसी का मॉक एपीआई मैंने यहाँ पर यूज किया है। तो वही 6 बर्गर्स जो हमने यूटिलाइज किए थे वो हमने यहाँ पर इस एपीआई के अंदर यूज कर लिया और इसको यूज करते हुए कुछ इस तरीके से हमारे पास डेटा यहाँ पर आ रहा है। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता दूं इम्पोर्टेंटली, जब हम इस मॉक एपीआई का यूज करेंगे तो एग्जैक्टली होगा क्या। मैंने इस प्रोजेक्ट को वैसे ही डिजाइन किया है जैसे आप अपने हैकाथॉन में ऐड करोगे फंक्शनैलिटी तो उसके बाद आपके हैकाथॉन में एग्जैक्टली होना क्या चाहिए। मिसाल के तौर पे समझो ये आपका प्रोडक्ट सेक्शन है, हमने बर्गर की वेबसाइट बनाई थी, इसी तरीके से हमारे पास 5-6 बर्गर्स थे तो मैंने यहाँ पे 6 बर्गर्स उसी तरीके से यूटिलाइज किए हैं। अब हो क्या रहा था कि जब मैं किसी भी बर्गर को ऐड टू कार्ट कर रही थी तो फंक्शनैलिटी के साथ कार्ट में ऐड हो रहा था और उसके बाद वो पूरे चेकआउट के प्रोसेस के ऊपर जा रहा था। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि मैंने ये जो 6 बर्गर्स यहाँ पे डिस्प्ले कराए हैं मॉक एपीआई से कराए हैं, भी आपको करा के दिखाऊंगी। और उसके साथ साथ फंक्शनैलिटी क्या होगी कि जब मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूंगी तो ये मुझे कंटिन्यू शॉपिंग का एक ऑप्शन देगा और एक मुझे विजिट कार्ट का ऑप्शन देगा। क्यों? क्योंकि हमारा मेन टारगेट यही है कि प्रोडक्ट को हमने कार्ट में ऐड कराना है। जैसे ही मैं विजिट कार्ट के बटन पे क्लिक करूंगी तो ये मुझे बोल रहा है नेविगेटिंग टू कार्ट, यानी कि अब ये कार्ट में जा रहा है और कार्ट में जाने के बाद यहाँ पे प्रोसेस ओके होगा। आपके पास क्या है कि आपके पास जो यहाँ पे टेम्पलेट है उसके अंदर कार्ड और चेकआउट के पेजेस बने हुए हैं, तो आपने सिंपल इस कार्ट वाले बटन पे अपने कार्ट वाले पेज को कनेक्ट करना होगा एंड देन वो कार्ट वाला पेज आगे चेकआउट वाले पेज से तो खुद ही कनेक्टेड है। तो बीच का काम आपने क्या करना है, सिर्फ मॉक एपीआई का यूज करते हुए अपने प्रोडक्ट को इस लेवल के ऊपर यहाँ पे इंटीग्रेट करना है। सैनिटी वाली जो बात है, जो सारी चीजें वो भी मैं आपको के अंदर बताऊंगी। तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि इस प्रोजेक्ट को लाजमी चेकआउट कीजिए। यहाँ तक उम्मीद करती हूँ कि आपको बात जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी और आपको पता चल गया होगा कि ये जो सारा का सारा डेटा है ये हम जो है वो मॉक एपीआई से यहाँ पे फेच कर रहे हैं। जिन लोगों ने मेरी बर्गर वेबसाइट देखी है उनको पता है कि इसका इंटरफेस इसी तरीके से था। मैंने एक्स्ट्रा चीजें बीच में से हटा दी हैं ताकि जो है वो किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना हो। अब सबसे पहली चीज जो है वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ एक नए प्रोजेक्ट से रिलेटेड, कि अगर किसी ने एक नया प्रोजेक्ट बना के इस पूरे प्रोसेस को यूज करना है जिससे मैं यूटिलाइज कर रही हूँ तो वो किस तरीके से करना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं आप बता तो देती हैं समझाती नहीं है। तो समझाना जो है वो मेरा ऐसा काम नहीं है, समझाने के लिए मैं पेड पेमेंट लेती हूँ उन बच्चों से जो क्वार्टर में सीनियर स्टूडेंट और सीनियर लीडर्स जो है वो हमारे पास हैं।
तो जब वो मेरे पास पढ़ रहे हैं तो उनको मैं समझाती भी हूँ, उनको मैं करके भी दिखाती हूँ। लेकिन आप लोगों को ऐसे करके दिखा रही हूँ क्योंकि आप लोगों को कोई भी नहीं बता रहा। तो इसलिए आप लोगों की हेल्प करने के लिए यहाँ पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इसका डेमोन्स्ट्रेशन आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। अदरवाइज़ मैं कभी भी हैकाथॉन कंप्लीट नहीं करवाती। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वैसी है जैसे हम अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, आपने वैसे ही प्रोजेक्ट बनाना है। सारी चीज़ों को आपने उसी सीक्वेंस के अंदर यूटिलाइज़ करना है जैसे आज तक आप हमेशा अपने प्रोजेक्ट में यूटिलाइज़ करते हो। जब सारी चीज़ें आपकी इंस्टॉल्ड आउट हो जाएँगी तो उसके बाद आप कमांड डायरेक्टरी करके अपने प्रोजेक्ट में जाओगे। देन आपने यहाँ पे टेलनेट सीएसएस ज़रूर इंस्टॉल करनी है। भले आपने ऊपर टेलनेट सीएसएस को येस किया हो लेकिन आपने यहाँ पे इसको ज़रूर इंस्टॉल करना है टेलनेट सीएसएस की कमांड से। ना आखिर में आपने कोड डॉट कर अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर शिफ्ट हो जाना है। जैसे आप विजुअल स्टूडियो कोड में आओगे देखो इस तरीके का आपके पास पूरा प्रॉपर इंटरफेस होगा। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अब आपने यहाँ पे जो है वो सबसे पहले सोर्स में जाना है। सोर्स में जाने के बाद आपने यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर बनाना है। इसको हमने यहाँ पे नाम देना है कंपोनेंट्स का। कंपोनेंट्स का नाम देने के बाद इसके अंदर आपने जो है वो एक नई फ़ाइल क्रिएट करनी है जो कि कहलाएगी हमारे पास डेटा लिस्ट। इस डेटा लिस्ट में मैं क्या करूँगी, इस डेटा लिस्ट के अंदर मैं बेसिकली अपना जो डेटा एपीआई से फेच कराऊँगी ना, वो मैं सिंपली यूटिलाइज़ करूँगी। तो एक सिंपल सा डेटा लिस्ट का मैंने कोड यहाँ पर जो है वो लिख दिया। अच्छा अब एक चीज़ और बता दूँ, जैसे इस प्रोजेक्ट के अंदर थे तो यहाँ पे नैप बार लगा है, यहाँ पे फूटर लगा है। तो नैप बार और फूटर आपको बहुत बार लगाना बताया है तो अगली बार जो है वो दोबारा-दोबारा बता के प्रोग्राम को लंबा नहीं करी। बर्गर वाली वेबसाइट का नैप बार लगा हुआ है और उसी का ही फूटर जो है वो मैंने यहाँ पर डिस्प्ले करा दिया है। यहाँ पे जो है आप कंपोनेंट के अंदर 2 फाइलें और बना सकते हो जैसे कि एक हमारी कहलाएगी नैपबार डॉट टीएसएक्स जिसमें हम अपना नैपबार लगा सकते हैं और दूसरा क्या है, दूसरा है मेरे पास यहाँ पे फूटर। अब ये मैं क्यों बता रही हूँ? मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको पता हो कि हमारे टेम्पलेट के अंदर ये सारी चीज़ें इस तरीके से अवेलेबल हैं ताकि आपको पता हो कि आपने जो डेटा लिस्ट बनानी है वो आपने किस जगह पे बनानी है और उसको जो है वो आपने कैसे कंपाइल करना है। तो अब हमारा जितना भी डेटा होगा वो हम इस डेटा लिस्ट के अंदर लिखेंगे। नैपबार और फूटर का कोड आप कहीं से भी कॉपी कर सकते हैं। उसका कोई ऐसा सच रिस्क नहीं है। वैसे आप अपना टेम्पलेट फॉलो कर रहे हो तो उसमें नैपबार और फूटर खुद ही बना होगा तो ऐसा सच उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारा सारा डेटा कहाँ आएगा? डेटा लिस्ट में आएगा। अब डेटा लिस्ट के बारे में बात करते हैं। देखो जब हम अपनी मॉक एपीआई को जनरेट करते हैं ना तो जो हमारी मॉक एपीआई जनरेट होती है बेसिकली यहाँ पर ये जो डेटा आ रहा है, ये डेटा जो है वो मैंने खुद से एडिट किया है। उसको मैं आपको बताती हूँ मैंने खुद से एडिट क्यों किया है। अभी मैंने 6 यहाँ पे बर्गर रखे हैं तो ये 6 बर्गर इसी तरीके से डिस्प्ले हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसकी क्वांटिटी यहाँ से ज़्यादा कर देती हूँ, मिसाल के तौर पे मैं इसको 13 कर देती हूँ और 13 करने के बाद मैं अगर एक बार अपने प्रोग्राम को रिफ्रेश करती हूँ एंड रिफ्रेश कर अभी ये लोडिंग करेगा। लोडिंग करने के बाद आप यहाँ पे देखो कि क्या होगा कि जो मैंने 6 बर्गर्स रखे हैं वो वहीं के वहीं आएँगे। लेकिन जब मैं नीचे जाऊँगी तो यहाँ पर आपको दूसरी पिक्चर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। अब ये बर्गर के अकॉर्डिंगली जो है ना वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? वो इसलिए नहीं हो रही कि यहाँ पे आइटम्स जो हैं वो हमारे चेंज हो गए। तो अगर आपको कोई बोले कि भई आप अपने टेम्पलेट के अकॉर्डिंगली खुद ही एपीआई को जनरेट करें और खुद ही उन जो वहाँ पे प्रोडक्ट हैं उनको इसमें यूटिलाइज़ करें तो वो कैसे करना है, वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। उसके लिए सिंपल आपने डेटा पे क्लिक करना है। अच्छा ये बहुत ज़्यादा डेटा हो गया तो हम जो है वो इसको अप्रॉक्सिमेटली 7 कर लेते हैं। ठीक है, 7 करने के बाद मैं एक बार रिफ्रेश कर देती हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए एक जो अलग से हमारे पास बर्गर होगा ना तो ये अलग से। अब इस वाले डेटा को बर्गर वाले फॉर्मेट में कैसे जो है वो हमने कन्वर्ट करना है वो हम सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करो, स्क्रॉल डाउन करने के बाद यू कैन इजीली सी कि दिस इज द लास्ट 7 प्रोडक्ट। आईडी क्यों दिए? इसलिए दिए ताकि पता रहे कौन सा प्रोडक्ट आपने यूटिलाइज किया है। तो ये 7 प्रोडक्ट है, यहाँ पर हमने जो है वो इसका यूटिलाइजेशन करना है। नाम यहाँ पे कुछ भी लिख लो, जैसे कि मैं यहाँ पे अफ़सा का नाम लिख देती हूँ। आप यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हो अगर आपने यूजर का नाम देना है। अब हमें यहाँ पे बर्गर चाहिए ना, ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपल जाके गूगल पे बर्गर सर्च करते हैं। यानी कि आपका जो भी कोई प्रोडक्ट होगा आप जो है क्या कहते हैं उसको यहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इसका नाम जो है वो मिस्टर बर्गर चूज़ कर लेती हूँ। तो प्रोडक्ट का नाम क्या है? हमारे पास है मिस्टर बर्गर, ठीक है? तो मैंने इसको यहाँ पे सबसे पहले यूटिलाइज़ कर लिया एज़ अ प्रोडक्ट नेम। अगर आपने जो है वो इसकी जो है वो कोई डिस्क्रिप्शन देनी है तो आप सिंपल यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी इसकी अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हो। रेटिंग इसमें आपने देनी है, रेटिंग हम इसको 10 दे देते हैं। डिस्काउंट अगर मुझे कम ज़्यादा देना है तो कम ज़्यादा दे सकती हूँ। देन यहाँ पे ऑप्शन क्या है? इमेज का ऑप्शन है। अब आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का कोई इमेज भी लगा सकते हो। अभी यहाँ पे देखो सारी चीज़ें बर्गर के अकॉर्डिंगली नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है यहाँ पे। लेकिन
होगा क्या, होगा ये कि जब मैं इसको चेंज करूँगी यहाँ पे तो सारी चीज़ें मेरे पास यहाँ पे चेंज हो जाएँगी। अब हम यहाँ पे कोई भी बर्गर की पिक्चर देख लेते हैं अच्छी-सी, डिपेंड आपके ऊपर करता है, आप कोई भी पिक्चर यहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि जो मैंने यूटिलाइज़ की है, आपने भी वही पिक्चर जो है वो यूटिलाइज़ करनी है। हाँ, बट ये चीज़ है कि आप यहाँ पे इसकी क्वालिटी अच्छी जो है वो अपने इमेजेस की भी कोई अच्छी क्वालिटी जो है वो यूटिलाइज़ करें, ताकि वो जो है हमें अच्छा-सा जो एक लुक होता है ना, वो एक अच्छा-सा लुक जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करे। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक आधा कोई बर्गर ओपन अप होकर आता है, जैसे चलें यही ओपन अप होकर आ गया। इसको अगले टैब में ओपन कर लेते हैं, यहाँ से इसका यूआरएल कॉपी करते हैं। दिस इज़ द इमेज यूआरएल, जहाँ पे हमने क्या करना होगा, इसको पेस्ट करना होगा। पेस्ट करने के बाद अब मैं सिंपल काम क्या करूँगी, इसको अपग्रेड करूँगी। अभी बेसिकली क्या है, इस तरीके का लुक है, लेकिन जैसे ही मैं इसको अपग्रेड करती हूँ, तो यहाँ पे देखो मेरा डेटा अपडेट हो गया, और अब जब मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, तो लोडिंग होने के बाद यू कैन ईज़िली सी कि यहाँ पर जो हमारा बर्गर होगा, वो चेंज होकर आ जाएगा और बाकी की चीज़ें भी चेंज होकर आ जाएँगी। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए अपने प्रोजेक्ट के अंदर करने के लिए, ताकि आपको पता हो कि अगर वो आपको खुद ही से कह दे कि भई अपने टेम्पलेट को खुद ही जो है वो आप कंसीडर कर लें, तो आप उसको खुद से कंसीडर कर सकें। आपको पता हो कि कौन-सी चीज़ कहाँ पे ठीक करनी है और कौन-सी चीज़ को कहाँ पे यूटिलाइज़ करना है। तो अब आपको कंप्लीट आइडिया हो गया है कि अगर आपने इस मॉकअप एपीआई का डेटा जो है वो यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, तो वो आप किस तरीके से करोगे। अगले वीडियो के अंदर डेटा लेस एंड पेज डॉट टीएसएस का कोड आपको बताऊँगी, सो मेक श्योर करो कि लाज़मी फॉलो करो, ताकि आपको पता चले कि जो पूरा प्रोसेस मैंने अभी आपको यहाँ पे कार्ट वाला बताया है, वो किस तरीके से हमने अपने कार्ट में इम्प्लीमेंट करना है। साथ ही साथ जब मैं डेटा लेसन पेज डॉट टीएसएक्स बताऊँगी, तो सैनिटी से रिलेटेड भी आपको इन्वेंटरी वाली चीज़ों को बता दूँगी। बस मेक श्योर करो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब रखो, ताकि जो है वो अच्छे तरीके से अपना हैकाथॉन आप कंप्लीट कर सको। आपको आइडिया हो कि आपने कैसे कंप्लीट करना है, क्योंकि हैकाथॉन मैं नहीं कराती, तो इसीलिए आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए मैं ये वीडियोज़ आपके लिए कंसीडर कर रही हूँ। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूँगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।